अभी भी हमने शूटिंग की थी, ऐसे लगा ही नहीं कि 25 साल के बाद हम तीनों हेरा फेरी प्रियन के साथ वापस कर रहे थे। परी जी ने और परी जी ने खुद डाला हुआ ये कि मैं नहीं कर रहा हूँ। आप अभी हेरा फेरी का जिक्र कर रहे थे। गले का फंदा है यार, वो जो भी आता है उसके दिमाग में हेरा फेरी है, जो भी आता है। मैं एक्टर हूँ यार, मुझे फंसना नहीं है इस दलदल में। स्लैपस्टिक कॉमेडी इज वेरी डिफिकल्ट। देखिए, प्रेस रावल के इस हेरा फेरी के एग्जिट के डिसीजन से सभी ऑडियंस काफी ज्यादा दुखी है। इवन राम और श्याम यानी अक्षय और शेट्टी हद से ज्यादा दुखी है, क्योंकि प्रेस रावल सर ने हाल ही में हेरा फेरी 3 से एग्जिट लिया तो अक्षय कुमार सर ने इनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट रीच करने की वजह से 25 करोड़ का केस लगा दिया। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसे शॉकिंग इंसिडेंट हेरा फेरी फ्रेंचाइजी फिल्मों के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट हेरा फेरी फ्रेंचाइज की जितनी मूवीज है उनके साथ ये सब बहुत बार हो चुका है। वेल, आज इस वीडियो के अंदर हम हेरा फेरी फ्रेंचाइज के साथ सभी होने वाले इंसिडेंट को हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि हेरा फेरी पार्ट 1 के हिट ना जाने के बावजूद भी क्यों इसका सीक्वल फिर हेरा फेरी को बनाया गया, और फिर इसके सेकंड पार्ट निकालने के बाद इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि फिर हेरा फेरी के सेकंड पार्ट के हिट जाने के बाद भी इसके सेकंड पार्ट को आए लगभग 19 साल हो गए, लेकिन अभी भी इसका थर्ड पार्ट देखने को नहीं मिला। और ये शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रेस रावल के एक बहुत बड़े डिसीजन की वजह से, क्योंकि सोशल मीडिया के द्वारा सुनने को ये मिल रहा है कि प्रेस रावल हेरा फेरी फ्रेंचाइज के थर्ड पार्ट में देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको ये बात सुनकर काफी ज्यादा अफसोस हो रहा है या फिर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो आज आपको इस फिल्म से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसके अंदर आपको इस मूवी के सभी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की असली सच्चाई पता चलेगी, और जिसे सुनने के बाद आप भी प्रेस रावल की तरह ये कहने वाले हो, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो देखिए, हेरा फेरी फ्रेंचाइज की कहानी स्टार्ट होती है 1996 में, जब फिरोज सर के द्वारा हेरा फेरी का अनाउंस किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अजीब बात ये होती है कि जब इस फिल्म का अनाउंस किया जाता है तो इस फिल्म का नाम हेरा फेरी नहीं बल्कि रफ्तार होता है। दरअसल उस टाइम पे इस मूवी का नाम सभी के सभी हेरा फेरी रखना चाहते थे, लेकिन उसी टाइम पर गोविंदा सर की भी इसी टाइटल की एक मूवी आने वाली थी और इसीलिए इस मूवी का नाम हेरा फेरी की जगह रफ्तार रख दिया गया। लेकिन यहाँ पर कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, मतलब कि गोविंदा सर की वही मूवी किसी वजह से पोस्टपोन हो जाती है और इस वजह से फिर से इस मूवी का नाम हेरा फेरी रख दिया गया। अब उस टाइम पर यानी 1960 के दौरान इस मूवी के नाम के साथ तो काफी ज्यादा छेड़खानी की गई, बल्कि इस मूवी के सभी एक्टर्स के साथ भी काफी ज्यादा हेरा फेरी की गई, क्योंकि जब इस मूवी की शूटिंग का पहला दिन था तो इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, प्रेस रावल, संजय दत्त और करीना कपूर मेन लीड एक्टर के रूप में देखने को मिलने वाले थे। लेकिन बाद में किसी वजह से करीना कपूर को निकालकर तब्बू को ऐड कर लिया, जिसने अनुराधा का रोल प्ले किया था, और इसी तरह संजय दत्त को रिप्लेस करके सुनील शेट्टी को ऐड इसलिए कर लिया गया था क्योंकि उस टाइम पे संजय दत्त की कोर्ट्स की डेट कुछ ज्यादा ही आने लगी थी, और इस कोर्ट के चक्कर काटते काटते ये इस मूवी की शूटिंग के लिए टाइम नहीं निकाल पाए, तो इनकी जगह फिर सुनील शेट्टी को ऐड कर लिया गया था। और उसके बाद प्रियदर्शन ने अक्षय कुमार, प्रेस रावल और सुनील शेट्टी के साथ मिलकर इस शूटिंग को स्टार्ट कर दिया। अब इस मूवी की शूटिंग तो कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन बाद में इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे यानी फिरोज और प्रियदर्शन, इन दोनों के बीच काफी तगड़ी लड़ाई छिड़ गई थी, और इस लड़ाई के दौरान इन दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलना भी बंद कर दिया था। और इस लड़ाई के दौरान ये भी बताया जाता है कि प्रियदर्शन ने फिरोज को ये मूवी लगभग 3.5 घंटे की बनाकर दी थी, जो कि काफी ज्यादा सीरियस और काफी डिप्रेशन मूवी थी। लेकिन यहाँ पर बताया जाता है कि इसके बाद फिरोज ने नीरज बोरा के साथ मिलकर इस फिल्म में काफी ज्यादा चेंजिंग की और इस फिल्म को एक एंटरटेन मूवी बना दिया। और चलो, इतनी ज्यादा मुश्किल होने के बाद भी ये मूवी किसी तरह 31 मार्च सन 2000 को रिलीज हो जाती है। लेकिन जैसे ये मूवी रिलीज होती है तो ये मूवी कुछ ज्यादा खास नहीं चल पाती, मतलब कि ये मूवी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज मूवी मानी जाती है। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा कि बॉलीवुड कभी भी एवरेज मूवी का सीक्वेंस नहीं बनाती, तो इस मूवी में ऐसा खास क्या था कि इस मूवी के हिट ना होने के बावजूद भी इसका सेकंड पार्ट बना। तो देखिए, हेरा फेरी भले ही बॉक्स ऑफिस पे एवरेज साबित हुई हो, लेकिन जब इस मूवी को टीवी पर टेलीकास्ट किया गया तो सभी ऑडियंस इस मूवी को देखने के बाद हंस कर पागल हो गई, और इस मूवी का इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा कि सभी ऑडियंस इस मूवी की फैन हो गई। बस इसीलिए टीवी पर इस मूवी के इम्पैक्ट को देखकर फिरोज सर को ये लगने लगा था कि इस फिल्म का सीक्वल बनाकर मैं सच में 25 से 30 दिन में डबल पैसा कमा सकते हैं। तो उसके बाद फिरोज ने इसके सेकंड पार्ट पर काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इस बार इन्होंने प्रियदर्शन को अपने साथ नहीं लिया, बल्कि इस बार नीरज बोरा को अपने साथ लिया, और नीरज बोरा ने इस मूवी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी और इस मूवी को अच्छे से डायरेक्ट भी किया था। साथ ही नीरज बोरा ने सभी पुराने कैरेक्टर को अच्छे से फिट किया था और नए कैरेक्टर भी कुछ इसमें ऐड किए थे, जैसे कि जॉनी लीवर और राजपाल यादव, और इन दोनों कैरेक्टर्स ने इस मूवी के अंदर 4 चांद लगा दिए थे। और जब ये मूवी 2006 में रिलीज हुई थी ना, तो इस मूवी का टोटल बजट 18 करोड़ था, लेकिन फिर भी इस मूवी ने लगभग 70 करोड़ से भी ऊपर का कलेक्शन किया और लोगों को ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आई। इवन लोगों को जब ये पूछा जाता है
है कि आपको फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में से कौन सा बेटर लगा, तो सभी ऑडियंस सेकंड पार्ट को बेस्ट बताती है। देखिए इस बात को देखते हुए हेरा फेरी के थर्ड पार्ट का हिट होना तय था और इसी वजह से इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इसके थर्ड पार्ट को जल्द से जल्द लेकर आने वाले थे। लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ कि हेरा फेरी के सेकंड पार्ट को रिलीज हुए लगभग 19 साल हो गए, लेकिन अभी तक भी इसका थर्ड पार्ट नहीं आया। इवन कुछ लोग तो ये कहने लगे हैं कि इस मूवी का थर्ड पार्ट कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि प्रेस रावल जैसे एक्टर भी कहीं ना कहीं इस मूवी के थर्ड पार्ट से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं। तो आखिरकार पिछले 19 सालों में इस फ्रेंचाइज के साथ ऐसा क्या हुआ कि ये थर्ड पार्ट्स को नहीं निकालना चाहते, आइए इस बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए इसके सेकंड पार्ट के हिट जाने के बाद इसका थर्ड पार्ट निकालना तो तय था और सभी डायरेक्टर ने डिसाइड कर लिया था। इवन राइटर ने तो इसकी कहानी वैसे ही स्टार्ट कर दी थी जहां से इसके सेकंड पार्ट में एंड हुई थी। पर यहाँ पर ट्विस्ट वाली बात ये थी कि जब हेरा फेरी के थर्ड पार्ट को 2015 में अनाउंस किया गया तो उस टाइम में हेरा फेरी के थर्ड पार्ट में अक्षय कुमार को नहीं लिया गया। इवन कुछ लोग तो ये बताते हैं कि अक्षय कुमार को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया और कुछ ये बताते हैं कि अक्षय कुमार ने इस मूवी को छोड़ने का डिसीजन खुद ही ले लिया था। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात और होने वाली है कि इस मूवी में अक्षय कुमार को छोड़कर बाकी सभी एक्टर काम करने वाले थे और साथ ही इसमें जोना इब्राहिम और अभिषेक बच्चन को भी ऐड करने वाले थे। अब बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इस मूवी के अनाउंसमेंट के कुछ दिन बाद ही प्रेस रावल और सुनील शेट्टी के बीच के क्रिएटिव डिफरेंशियल की वजह से इस फिल्म को पूरी तरीके से छोड़ देते हैं। हालांकि इस फिल्म की पूरी शूटिंग कंप्लीट नहीं होती, तो इसलिए नीरज वोरा इस इंसिडेंट की वजह से इस मूवी की शूटिंग वहीं पर रोक देते हैं और इसके बाद नीरज वोरा की धीरे धीरे तबियत भी खराब होने लगती है और इनकी तबियत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि ये 2017 में स्वर्ग सिधार जाते हैं और ये सारे हेरा फेरी फैंस के लिए काफी दर्दनाक न्यूज हो जाती है। इवन लोगों को ये लगने लगता है कि फिर हेरा फेरी का थर्ड पार्ट अब कभी भी नहीं आएगा। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद यानी 2018 में एक गुड न्यूज आती है कि धमाल मूवी के डायरेक्टर इंद्र कुमार इस मूवी को फिर से कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर अच्छी बात ये भी होने वाली थी कि इसके थर्ड पार्ट में फिर से अक्षय कुमार काम करने वाले थे। लेकिन यहाँ कहानी में फिर से ट्विस्ट आ जाता है, मतलब कि धमाल मूवी के डायरेक्टर इंद्र कुमार इस मूवी को करने से फिर से मना कर देते हैं। लेकिन फिर उसके कुछ सालों बाद आती है एक सबसे शॉकिंग न्यूज, जिसमें बताया जा रहा है कि फिर हेरा फेरी का थर्ड पार्ट फिर से कंटिन्यू होगा और अब की बार इसमें सभी ओरिजिनल एक्टर काम करने वाले हैं। और साथ ही यहाँ पर गुड न्यूज ये भी होने वाली है कि इस मूवी के थर्ड पार्ट को डायरेक्ट करने वाले हैं प्रियदर्शन जी, जिन्होंने इसके फर्स्ट पार्ट को डायरेक्ट किया था। लेकिन यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, सभी ऑडियंस ये सोचने लगी थी कि ये मूवी जल्द से जल्द मार्केट में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, मतलब कि प्रेस रावल इस मूवी में काम करने से मना कर देते हैं, वो भी एक ट्वीट के द्वारा। और फिर अक्षय कुमार सर इनके ऊपर 25 करोड़ का एक केस ठोक देते हैं, मतलब की चीजें और भी बदतर हो जाती है। तो क्या इन सभी इंसिडेंट के बाद ये मूवी वापस मार्केट में आ पाएगी या नहीं, और अगर ये मूवी मार्केट में वापस आ भी गई और अच्छी चल भी गई तो क्या ये सभी मूवी का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी और क्या उन दोनों पार्ट्स का भी रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? तो इस बात का आपको और हमें अच्छे से पता है, क्योंकि जब ये मूवी मार्केट में आएगी तो ये सभी मूवीज का रिकॉर्ड तोड़ फोड़ के रख देगी। वेल, क्या ये मूवी आ पाएगी या नहीं, इसके बारे में आपकी क्या राय है और क्या इस मूवी के अंदर प्रेस रावल को काम करना चाहिए या फिर नहीं, इस बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और साथ ही अगर आपको इस टाइप की वीडियो देखना काफी ज्यादा पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।